मुख्यमंत्री जी 350 पार कह रहे हैं, तो आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हुए थे, उस टाइम भी कह रहे थे कि 200 पार, तो वो पार नहीं जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता उनको पार उतार देगी। बट साहब ने कभी कोई आजम खान साहब के खिलाफ ना बयान दिया है, ना कोई टिप्पणी की है, उसको गलत रूप से पेश किया गया है। और बट साहब इसका खंडन भी दैनिक जागरण, अमर उजाला के अखबार के अंदर कर चुके हैं। हमेशा अच्छे और बुरे वक्त पे आजम खान साहब और बट साहब हमेशा साथ रहे हैं। मुझे अफसोस है कि उस चैनल जो एक शायद पोर्टल था, वो वैसे उन्होंने सिर्फ आजकल अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, चुनाव को अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, उस चैनल ने बट साहब की बयान को कटिंग कर के गलत रूप से पेश किया। हमें यकीन है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से इस बार संभल विधानसभा से हमें टिकट देंगे और हम जीत कर के समाजवादी का, अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। पुराने रिकॉर्ड को, इतिहास को देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी हमें टिकट देंगे और इंशाअल्लाह ताला हम ये सीट जीत करके संभल की समाजवादी पार्टी के खाते में डालने का काम करेंगे। मौजूदा शहर विधायक, देखिए भाई, मैं सिर्फ अपने टिकट के लिए मैं बात करूंगा, मैं इनके खिलाफ कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं बस इतना कहूँगा कि उनको क्या फ़ैसला लेना है, क्या डिसीजन लेना है, ये फैसला हाई कमान का है, राष्ट्रीय नेतृत्व का। नौजवान की बात करें, नौजवान आप भी हैं, मौजूदा विधायक के बेटे भी हैं, तो ठीक है, बिल्कुल आपने ये क्वेश्चन अच्छा करा कि नौजवान मैं भी हूँ, नौजवान और दूसरे नेताओं के बेटे भी हैं, लेकिन मुझ में और दूसरे उसमें फ़र्क अल्लाह के करम से ये है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ, दूसरे कोई वो चुनाव नहीं लड़े हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। उत्तर प्रदेश में चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक सत्ता पर काबिज बीजेपी है, तो बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते व सांसद प्रतिनिधि जियाउर रहमान बर्क साहब। तो जिया साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल यही, चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है, बीजेपी वापसी करेगी या समाजवादी पार्टी 2012 की तरह इस बार कमाल दिखा देगी? जिसका बहुत बेसब्री से लोगों को, तमाम पार्टी को, कार्यकर्ताओं को इंतज़ार था कि चुनाव की तारीखों का डिक्लेरेशन का, आज चुनाव आयोग ने तारीख तय कर दी है। मौसम ठंड ज़रूर है, लेकिन चुनाव की तारीख तय होने से चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। और रही बात सरकार की, तो इंशाल्लाह ये मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, इस नाते से नहीं कह रहा, आने वाले समय के अंदर 2022 का जो विधानसभा का इलेक्शन आएगा, ये एक तारीख, इतिहास रचेगा और समाजवादी पार्टी की जो सरकार आएगी, जैसे 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, इस चुनाव के अंदर उसका भी रिकॉर्ड तोड़ करके समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से झूठे वादे करे थे, लोगों को गुमराह करा था, धोखा दिया था, उसी तरह से यहाँ से उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री कह रहे हैं 350 पार, अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 पार, कैसे होगा? मुख्यमंत्री जी 350 पार कह रहे हैं, तो आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हुए थे, उस टाइम भी कह रहे थे कि 200 पार, तो वो पार नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता उनको पार उतार देगी, उनको किनारा कर देगी, और जो वो पार कर रहे हैं वो पार ही हो जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह वो सरकार में नहीं बल्कि सरकार से बाहर हो जाएंगे इस चुनाव के अंदर। इस चुनाव के अंदर, अच्छा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2017 के चुनाव हो तो समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता थे, मुस्लिम चेहरा थे, आज़म खान साहब, वो इस चुनाव में जेल में है। अभी एक बयान आया था डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब का कि आज़म खान जैसे लोग काफ़ी जेल में बंद हैं, वो कहते हैं। तो लगता है कि ऐसे बयानों से पार्टी को नुकसान हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ तक हमारे नेता माननीय आज़म खान साहब का और मोहतरम जनाब कौम के कायद शफीकुर रहमान बर्क साहब का मसला है, आपस में उनके रिश्ते और वास्ता ताल्लुक़ बहुत करीबी है। और माननीय आज़म खान साहब भी और माननीय बर्क साहब भी दोनों समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जब बुनियाद रखी थी तो दोनों लोगों ने मिलकर डाली थी, और अल्लाह का करम है, जब से लेकर और अब तक इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद
25-30 साल हो गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आज तक, बल्कि 30 साल नहीं, वास्ता ताल्लुक़ तो 40 साल से है बर्क साहब का और माननीय आज़म खां साहब का। आज तक कोई इख्तलाफ आपस में कभी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है मैं कह सकता हूँ। बल्कि जब कभी भी ज़रूरत हुई है, हमेशा अच्छे और बुरे वक्त पे आज़म खां साहब और बर्क साहब हमेशा साथ रहे हैं। मुझे अफसोस है कि उस चैनल जो एक शायद पोर्टल था, वो वैसे उन्होंने सिर्फ आजकल अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, चुनाव को अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, उस चैनल ने बर्क साहब की बयान को कटिंग कर के गलत रूप से पेश किया। बर्क साहब ने कभी आज़म खां साहब के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया, बल्कि उनको कहने का मकसद ये था कि जो हज़ारों से मुराद ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने खाली आज़म खां साहब नहीं बल्कि हज़ारों बेगुनाह लोगों को जेल में डाल रखा है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि मैंने भी उसको बयान को सुना था कि उन्होंने क्वेश्चन किया था जो पोर्टल पर चैनल वाले थे कि साहब कि इस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, अमित शाह जी कह रहे हैं कि अगर समाजवादी सरकार आएगी तो वो बाहर आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो वो अंदर रहेंगे। तो बर्क साहब कहने का मकसद ये था कि ये मुसलमान तो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ साथ हिंदू समाज के लोग भी, जो सेकुलर जितने भी लोग हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके धोखों में नहीं आएगी, जो वो गुमराह करना चाहते हैं उनके गुमराह में नहीं आने की है। आज़म खां साहब के सहारे अगर वो चुनाव के अंदर हिंदू मुस्लिम को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं तो ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। आज़म खां साहब पर जो मुकदमे झूठे, फर्जी, ऐसे मुकदमे जो कि छोटे नेताओं पर भी नहीं लगने चाहिए, राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए कि जिन मुकदमों को देख करके कोई भी आदमी ये समझ सकता है, चाहे इस प्रदेश का हो या प्रदेश से बाहर का हो, कि या राजनीति में सक्रिय हो या निष्क्रिय हो, हर आदमी बता सकता है कि उनके खिलाफ जो मुकदमे लिखे गए हैं तमाम मुकदमे झूठे मुकदमे हैं। और इंशाअल्लाह खाली समाजवादी पार्टी के आज़म खां साहब के खिलाफ ही नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि जब समाजवादी की सरकार बनेगी तो हमारे नेता जो कि इस प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे माननीय नेता आज़म खां साहब के मुकदमों को और जितने भी समाजवादी पार्टी के बेगुनाह लोग जेलों में हैं उनके मुकदमों को ख़त्म कर करके उनका वापस उनका मान सम्मान दिलाने का काम करेंगे। बर्क साहब ने कभी कोई आज़म खां साहब के खिलाफ ना बयान दिया है, ना कोई टिप्पणी की है, उसको गलत रूप से पेश किया गया है। और बर्क साहब इसका खंडन भी दैनिक जागरण, अमर उजाला के अखबार के अंदर कर चुके हैं। दोनों अखबार ने पूछा था, भले ही अमर उजाला के अखबार ने नहीं लगाया, लेकिन दैनिक जागरण के अखबार में बर्क साहब का खंडन आया भी था कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। मैंने आज़म खां के ख़िलाफ़ कोई मुखालफत में कोई गलत बयान नहीं दिया। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि बेगुनाह आज़म खां साहब जैसे 20,000 लोगों को जेल के अंदर रख रखा है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनके ऊपर सरासर उन पर और उनके परिवार पर झूठे मुकदमों की बौछार की है, तो इस चीज़ से ये साबित होता है कि कभी राजनीति का स्तर इतना गिरा हुआ नहीं था जितना भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दिया है। इसलिए उन्होंने खाली उनके खिलाफ तो कार्रवाई की ही और लोगों को, आम जनता को भी धोखा दिया है। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला तमाम रामपुर की ही जनता नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आज़म खां साहब का और जितने भी समाजवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ अत्याचार और उनके खिलाफ जो भी साजिशें हुई हैं या जो उनके साथ में बदतमीज़ी हुई है, जो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लिखे गए हैं, इस बार जनता उनको सबक सिखाने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। और समाजवादी पार्टी का मैं इंशाअल्लाह यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पूर्ण बहुमत के साथ 350 से ऊपर सीटें आएंगी इंशाअल्लाह ताला और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क आज़म खान साहब के साथ है या नहीं? बर्क साहब, मोहतरम सांसद संबल शफीकुर रहमान बर्क साहब माननीय नेता आज़म खान साहब जी के साथ पूरे तन मन के साथ में है और मैं और हमारा पूरा परिवार उनके साथ, उनकी मुश्किल और बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हैं हम। और जब धरना प्रदर्शन हुआ था रामपुर के अंदर, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म साहब थे वहाँ पर, तो बर्क साहब और हम लोग काफ़ी लंबी चौड़ी करीब 50 कार लेकर के वहाँ पे हम पहुँचे भी थे, धरना प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए थे। और बर्क साहब ने उस टाइम भी बहुत मजबूत तकरीर उसके धरना प्रदर्शन के अंदर की थी कि अगर तुम लोग अब बाज नहीं आओगे तो हम लोग इतने कमज़ोर नहीं बैठेंगे, पूरी तरह से हम तुम्हारा जवाब देंगे। आज़म खान साहब पे जो आज जुल्म हो रहे हैं, उसके बाद बर्क साहब ने इस मसले को पार्लियामेंट में भी उठाया है और
जब भाभी जी तंजीम फातिमा जी जब वो वहाँ से जेल से छूट कर आई थी, तब भी भट्ट साहब मिलने के लिए पहुँची थी उनसे। अखिलेश यादव जी आए थे रामपुर आज़म खान साहब के मसले के उसमें सभा करने के लिए, तब भी भट्ट साहब और हम लोग गए थे। तो हम हर वक्त उनके साथ हैं, और जितने भी हमने संभल में धरने प्रदर्शन करे हैं, शायद आपने देखा होगा, उसमें हमारे साथ में हमने ज्ञापन वगैरह भी जाकर के एसडीएम डीएम साहब को दिया है। तो उसमें आज़म खान साहब के मुद्दे को विशेष रूप से रखा है जब भी कोई धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का हुआ है। तो इसलिए हम हर वक्त उनके साथ, उनके बुरे वक्त के साथ, सांसद मोहतरम शफीकुर रहमान भट्ट साहब, मैं और हमारा पूरा परिवार, हमारे तमाम कार्यकर्ता, सब लोग उनके साथ जुटे हुए हैं। कहीं अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर कोई धरना प्रदर्शन करने की, जेल जाने के लिए, तो हम हर तरह से उनके साथ में खड़े रहेंगे। एक सवाल मेरा ये था कि अखिलेश यादव से अभी मुलाकात हुई, सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान भट्ट की, साथ में आप भी मौजूद थे, एक वीडियो वायरल हुआ, सांसद जी अखिलेश यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं और अखिलेश यादव आपकी तरह इशारा कर रहे हैं और आपसे कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बस वही बता दीजिए। भाई बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सामने कही जाती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शेयर नहीं की जाती, लेकिन खैर मैं इतना ही कहूँगा कि समाजवादी, मैं 2017 के अंदर विधानसभा का चुनाव संभल से लड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन पे रहा, करीब लगभग 62,000 वोट मुझे मिले। मैं तमाम संभल की जनता का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा। इसी बार भी 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने दावेदारी अपनी संभल विधानसभा से कर रखी है और हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पर भरोसा ये रखते हैं, हमें यकीन है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से इस बार संभल विधानसभा से हमें टिकट देंगे और हम जीत कर करके समाजवादी का, अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं अकेला नहीं जीत सकता, बल्कि मैं तमाम अपने उन वोटर, सपोर्टर और जो ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके भरोसे कह रहा हूँ कि संभल के अंदर इंशाअल्लाह ताला ऐतिहासिक जीत होगी और ऐतिहासिक जीत ऐसी होगी कि हमारे अखिलेश यादव जी, माननीय नेताजी का भी उनका सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाएगा। नहीं, आप सवाल को घुमा रहे हैं, मतलब जवाब जो है घुमा कर दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने 4-5 सेकंड आपसे कुछ कहा, बस वही जानना था कि वो क्या कह रहे थे। मतलब लोग, जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर लोग, जनता में, उत्तर प्रदेश की जनता में चर्चाएं चल रही, तो वैसे संभल विधानसभा में भी एक चर्चा चल रही कि अखिलेश यादव ने क्या कहा, किसको टिकट होगा, तो ये चर्चाएं चल रही। तो इन चर्चा पे अब ज़्यादा इंतज़ार ना कराना चाहिए, मतलब अब ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। हमें उम्मीद है पूरी 2 से 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर हम उम्मीद करते हैं हमारे नेता अखिलेश यादव जी सूची अपना आउट कर देंगे और जिनको भी टिकट देना है, हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि हमें संभल विधानसभा से टिकट, जितनी हमने दावेदारी कर रखी है दादा मोहतरम भट्ट साहब के ज़रिए से और हमारे अपने पुराने रिकॉर्ड को, इतिहास को देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी हमें टिकट देंगे और इंशाअल्लाह ताला हम ये सीट जीत करके संभल की समाजवादी पार्टी के खाते में डालने का काम करेंगे। मौजूदा शहर विधायक, देखिए भाई, मैं सिर्फ अपने टिकट के लिए मैं बात करूंगा, मैं इनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं बस इतना कहूँगा कि उनको क्या फ़ैसला लेना है, क्या डिसीजन लेना है, ये फैसला हाई कमान का है, राष्ट्रीय नेतृत्व का है, माननीय अखिलेश यादव जी का है कि वो क्या निर्णय लेंगे, उनके लिए क्या करेंगे, ये अखिलेश यादव जी माननीय नेताजी हमारे जानते हैं। लेकिन हम सिर्फ यही उम्मीद है और यही हमारी कोशिश है कि हम तो सिर्फ संभल से अपना टिकट चाहते हैं और हमने यही गुजारिश की है, हमने भी और दादा मोहतरम भट्ट साहब ने भी। और हमारी ये मांग नहीं है, अल्लाह के करम से अगर आप सर्वे आपने करा भी होगा तो संभल की समाजवादी पार्टी के ज़्यादातर कार्यकर्ताओं की मांग यही है कि इस बार टिकट नौजवान, और क्योंकि मैं पुराना चुनाव लड़ चुका हूँ, एक बहुत अच्छे वोट से नवाजा था विधानसभा का, इंशाल्लाह मुझे टिकट इस बार मिलेगा, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है और यकीन है मुझे इंशाल्लाह। नहीं, नौजवान की बात करें, नौजवान आप भी हैं, मौजूदा विधायक के बेटे भी हैं, तो ठीक है, बिल्कुल आपने ये क्वेश्चन अच्छा करा कि नौजवान मैं भी हूँ, नौजवान और दूसरे नेताओं के बेटे भी हैं, लेकिन मुझ में और दूसरे उसमें फ़र्क अल्लाह के करम से ये है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ, दूसरे कोई वो चुनाव नहीं लड़े हैं। जो दूसरे लोग हैं वो अपने नेताओं के, वो अपने बेटे हैं, वो तो हमेशा वो उनका ताल्लुक़ वो रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भट्ट साहब ने, दादा मोहतरम ने चुनाव लड़ाया है
तो इसलिए मेरी और उनमें थोड़ा सा ये फ़र्क है। और मैं चुनाव भी लड़ा, खाली 2, 4, 10 और 20 हज़ार पे नहीं, 62,000 वोट लेकर के चुनाव लड़ा था, जिस पे कि मैं सेकंड नंबर पे आया था। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भी तीसरे चौथे नंबर पे गई थी। कितनी सीटें इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी? समाजवादी की इंशाल्लाह ताला जो सीट आएंगी 350 से ऊपर सीट आएंगी उत्तर प्रदेश के अंदर। हमें उम्मीद है ऐसी कि जो जिस हिसाब के सूरत हाल है, अखिलेश यादव जी जो अभी चुनाव में गए थे, अपना विजय रथ यात्रा निकाली थी, जगह जगह जो जनता का सैलाब उमड़ा है, और वो ख़ास तौर से उन जगह पर बुंदेलखंड में और पूरब में उस जगह पर गए जहाँ पर समाजवादी पार्टी पहले से कमज़ोर थी। वहाँ पर एक नई लहर है, नई उमंग है। हर आदमी इस सरकार से ऊब चुका है, तंग आ चुका है, और यही चाहता है कि इस बार सरकार में बदलाव करना है और समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाना है। इसलिए हम कह सकते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया आपका भी। ये थे संभल से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते व सांसद प्रतिनिधि जियाउर रहमान बर्क, जिन्होंने चुनाव की तारीखों के साथ ही बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कैमरामैन ऋषभ के साथ मोहम्मद आमिर, द हल्ला बोल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।